हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का डबर। और आज है 29 मार्च 2021। आइए देखते हैं आज करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शाहीन 1A मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है। तो हाल ही में शाहीन 1A इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है पाकिस्तान ने। किसने किया है? तो पाकिस्तान के द्वारा शाहीन 1A नामक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो इस मिसाइल का परीक्षण पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। पाकिस्तान की जो राजधानी है, यानी कि जो यहाँ की कैपिटल है, वो क्या है? कैपिटल यहाँ की इस्लामाबाद। क्या है? कैपिटल यहाँ की इस्लामाबाद है। और जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो है इमरान खान, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। और अगर हम बात करें यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, कौन प्रेसिडेंट है यहाँ के? आरिफ अलवी, यानी कि आरिफ अलवी क्या है? राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। और क्या ये होगी? कैपिटल। अब यहाँ पर हमें दो विकल्प और मिले हैं, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। अफगानिस्तान और बांग्लादेश दोनों विकल्प है। बल्कि अगर हम बात करें एक बार इन तीनों को, अगर हम देखें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश को, तीनों ही हमारे क्या है? पड़ोसी देश भी हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है, पड़ोसी देश भी है हमारे। अब बात आपसे अफगानिस्तान और बांग्लादेश की करते हैं। अफगानिस्तान की अगर आपसे बात करें तो अफगानिस्तान की राजधानी है, यहाँ की राजधानी कैपिटल है काबुल। क्या है? काबुल यहाँ की राजधानी है। राष्ट्रपति हैं यहाँ के अशरफ गनी। कौन है? अशरफ गनी क्या है? राष्ट्रपति हैं। कहाँ के? प्रेसिडेंट हैं अफगानिस्तान के। अब बात बांग्लादेश की अगर आपसे करें तो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है। क्या है? ढाका यहाँ की क्या है? कैपिटल है। शेख हसीना क्या है? तो शेख हसीना है यहाँ की प्रधानमंत्री, यानी कि प्राइम मिनिस्टर हैं। जो शेख बंगबंधु मुजीबुर रहमान है, जो यानी कि बांग्लादेश का, जिनको क्या कहा जाता है? राष्ट्रपिता कहा जाता है। जिन्होंने आज़ाद कराया था बांग्लादेश को। किससे? पाकिस्तान से आज़ाद कराया था। किससे? बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद कराने वाले कौन थे? इनके पिता थे शेख मुजीबुर रहमान बंगबंधु, जो पाकिस्तान की, जो बांग्लादेश के, जिनको राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। और बांग्लादेश में इनको लोग सम्मान के साथ में मुजीब भी कहते हैं। क्या? मुजीब। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बंगबंधु मुजीबुर रहमान सर मुजीब से, इससे कई बार क्वेश्चन परीक्षाओं के अंदर पहले भी पूछा गया है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। एक बार नहीं, क्वेश्चन अनेक परीक्षाओं के अंदर, विभिन्न परीक्षाओं के अंदर ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है शेख बंगबंधु मुजीबुर रहमान से। इनके पिता थे, इन्होंने पाकिस्तान के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। क्योंकि इनका दोनों ही देश जो थे, मतलब मुसलमान थे। पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन इन दोनों के जो बीच में जो जो लड़ाई थी वो क्या थी? वो जो मतभेद था वो था भाषा को लेकर। पाकिस्तान वाले अपनी भाषा, उधर जो वर्तमान का पाकिस्तान है, वो इनके ऊपर अपनी भाषा थोपना चाहते थे, परंतु ये इनको अपनी मातृभाषा से प्रेम था। सबको ही होता है, होना भी चाहिए। तो इसलिए इनके बीच में विवाद था। तो शेख बंगबंधु मुजीबुर रहमान कौन है? बांग्लादेश के जनक हैं, यानी कि यहाँ के कौन है? राष्ट्रपिता हैं। शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर है, कौन? बांग्लादेश की। और राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति हैं यहाँ के अब्दुल हामिद। कौन है? अब्दुल हामिद है प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, पैनल बैंकों के लिए आवेदनों की जांच कौन करेगा। तो पैनल बैंकों के लिए आवेदनों की जो जांच करेगा वो करेगा आरबीआई। अब ये आरबीआई क्या है? आरबीआई का पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या? जो आप नोट के ऊपर भी लिखा हुआ देखते हैं, पैसों के ऊपर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है। और इसके अगर हम बात करें, इसको हिंदी में कहा जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। क्या? भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो पैनल बैंकों के लिए जो आवेदन है उनकी जांच करेगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर आपसे बात करें आरबीआई की, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। कहाँ पर? कोलकाता में। और इसका मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ पर? कोलकाता में स्थापना हुई, मुख्यालय मुंबई में। थोड़ी सी इसके बारे में बात जानते हैं। कोलकाता के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसको स्थानांतरित कर दिया गया, यानी कि इसके मुख्यालय को किसके? आरबीआई के, यानी कि इसको शिफ्ट कर दिया गया। कहाँ पर? कोलकाता से मुंबई इसको स्थानांतरित कर दिया गया। कब किया गया? 1937 में, यानी कि 1937 में। 1935 के लगभग 2 वर्षों के बाद 1937 में इसको स्थापित तो किया गया था, 35 में कोलकाता में, लेकिन 37 में कहाँ पर ला दिया गया? मुंबई। तो अगर आपसे एग्जाम्स के अंदर, परीक्षा के अंदर क्वेश्चन पूछ जाए कि स्थापना कहाँ पर हुई, तो कोलकाता। पूछा जाए कि मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुंबई। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन और यहाँ से बन जाते हैं, कोलकाता से और मुंबई से। कोलकाता की अगर आपसे बात करें, वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल की क्या है? राजधानी है कोलकाता। और इस राज्य की जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी इस राज्य की मुख्यमंत्री हैं। और इस राज्य के अंदर जो सरकार है वो किसकी है? वो है सरकार तृणमूल कांग्रेस की। वर्तमान समय में यहाँ पर चुनाव चल रहे हैं, तो तृणमूल कांग्रेस की यहाँ पर सरकार है। और अगर हम बात करें किसके बारे में, यहाँ के जो राज्यपाल यानी गवर्नर हैं, कहाँ के? पश्चिम बंगाल के। तो वह है जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़ राज्यपाल है पश्चिम बंगाल के। अगर हम बात करें मुंबई के बारे में, क्योंकि मुंबई का भी यहाँ पर नाम आया है, तो मुंबई की अगर आप थोड़ी सी बात करें, मुंबई कहाँ की राजधानी है? मुंबई है महाराष्ट्र राज्य की राजधानी। किसकी? महाराष्ट्र की। यहाँ पर शिवसेना की गठबंधन के साथ सरकार है। किसकी? शिवसेना की सरकार है गठबंधन के साथ। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? उद्धव ठाकरे। शिवसेना से हैं उद्धव ठाकरे। अब बात अगर आपसे करें यहाँ के राज्यपाल के बारे में, मुंबई के जो राज्यपाल हैं वो है भगत सिंह कोश्यारी। कौन? भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ से आरबीआई से है, आरबीआई के गवर्नर कौन है? क्योंकि क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो कौन है? वो है शक्तिकांत दास। कौन? शक्तिकांत दास। ये क्या है? आरबीआई के गवर्नर हैं। और इनसे एक बात और आपको याद रखनी है, आरबीआई के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, ये 25वें गवर्नर हैं। कौन से?
तो 25वें गवर्नर हैं, यानी कि इनसे पहले 24 गवर्नर और आरबीआई के रह चुके हैं। वर्तमान समय में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर विकल्प के अंदर हमें एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी मिला था, भारतीय स्टेट बैंक, इसके बारे में भी थोड़ी सी बात करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय स्टेट बैंक की अगर आपसे बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। एक क्वेश्चन भी पहले कई बार पूछा गया है और इसका मुख्यालय भी मुंबई में है। कहाँ पर? मुंबई, महाराष्ट्र में। और इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, आशा भोसले को किसके द्वारा महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा किसे? आशा भोसले को। किसे? आशा भोसले को सम्मानित किया जाएगा। तो इसे सम्मानित करेगी महाराष्ट्र सरकार। कौन? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से आशा भोसले को सम्मानित किया जाएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर महाराष्ट्र की, हमने ऊपर भी बात की है, उद्धव ठाकरे कौन है? सीएम है। भगत सिंह कोश्यारी कौन है? राज्यपाल है। और यहाँ की कैपिटल मुंबई है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन, इनका नाम है के विजय राघवन, का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? तो केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? के विजय राघवन। इनका कार्यकाल हाल ही में बढ़ा दिया है केंद्र सरकार ने। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। तो 1 साल के लिए के विजय राघवन का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वरिष्ठ साहित्यकार को के बिरला फाउंडेशन नई दिल्ली के द्वारा व्यास सम्मान से सम्मानित किया जाए है? तो के बिरला फाउंडेशन नई दिल्ली हर बार व्यास सम्मान से यानी कि प्रत्येक वर्ष सम्मानित करता है साहित्यकारों को। तो अगर हम बात करें ये कौन से वरिष्ठ साहित्यकार है जिनको इस बार सम्मानित किया गया है? कौन से सम्मान से? व्यास सम्मान से। तो हाल ही में के बिरला फाउंडेशन नई दिल्ली के द्वारा व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है शरद पगारे को। किसे? शरद पगारे वरिष्ठ साहित्यकार को इससे सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, WWE ने किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया है? तो WWE ने इस बार शामिल जो किया है हॉल ऑफ फेम 2021 में, वो क्या है? द ग्रेट खली को। किसे? तो द ग्रेट खली को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, IEPFA मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो IEPFA मोबाइल ऐप लॉन्च किया है किसने? निर्मला सीतारमण ने। किसने किया है? निर्मला सीतारमण के द्वारा IEPFA मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। निर्मला सीतारमण कौन है? ये हमारे देश की वित्त मंत्री हैं, ये बात आपको याद रखनी है। कौन है? वित्त मंत्री। इनसे जो नीचे विकल्प मिल गए हैं इनके बारे में आप जानते ही होंगे। अमित शाह कौन है? ये गृह मंत्री हैं देश के। और अगर हम बात करें प्रधानमंत्री के बारे में तो आप सभी जानते हैं, नरेंद्र मोदी हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI की यहाँ पर बात हो रही है। तो UIDAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो UIDAI का यानी कि CEO की यहाँ पर बात हो रही है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO। तो UIDAI इसका पूरा नाम है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। अंग्रेजी के अंदर अगर हम बात करें इसका पूरा नाम हो जाएगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके जो CEO बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं, नियुक्त किया गया है सौरभ गर्ग को। किसका? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य जो कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है वो किया गया है सौरभ गर्ग को। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अनिल धारकर का निधन हुआ है, ये कौन थे? तो अनिल धारकर हाल ही में इनका निधन हो गया है। एक पत्रकार थे। कौन? अनिल धारकर वरिष्ठ पत्रकार थे और साथ ही साथ लेखक भी थे। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री ने किस देश के युवाओं के लिए स्वर्ण छात्रवृत्ति की घोषणा की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की यात्रा पर गए हुए हैं और यहाँ पर इन्होंने स्वर्ण छात्रवृत्ति की घोषणा की है। किसके लिए? बांग्लादेश के युवाओं के लिए। तो बांग्लादेश के युवाओं के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा स्वर्ण छात्रवृत्ति की घोषणा की गई है। अब बांग्लादेश की अगर हम बात से बात करें तो बांग्लादेश जो है यहाँ की राजधानी क्या है? ढाका यहाँ की कैपिटल है। और शेख हसीना क्या है? यहाँ की प्रधानमंत्री, हमने भी ऊपर भी पढ़ा था। कौन? शेख हसीना। क्या है? शेख हसीना हमने ऊपर पढ़ा था अभी इनके बारे में। क्या है? ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश है। और अब्दुल हामिद क्या है यहाँ के? ये राष्ट्रपति हैं। और ढाका कैपिटल हो गई यहाँ के। और शेख मुजीबुर रहमान के ऊपर बारे में मैंने आपको ऊपर बताया था। यहाँ पर 2 विकल्प हैं, चीन है, नेपाल। इनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। चीन और नेपाल की अगर आपसे बात करें तो चीन की राजधानी बीजिंग है। क्या? चीन की राजधानी बीजिंग है। और चीन के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? शी जिनपिंग कौन है? चीन के राष्ट्रपति हैं। ये बात आपको याद रखनी है। तो प्रेसिडेंट ऑफ चाइना शी जिनपिंग, कैपिटल ऑफ चाइना बीजिंग। अगर करेंसी की बात करें तो करेंसी है चाइना की रेनमिनबी। क्या? करेंसी है चाइना की रेनमिनबी। यहाँ से हमारे देखिए बांग्लादेश के बारे में हमने ऊपर भी जाना, यहाँ पर भी जाना। चीन के बारे में हो गया। अब नेपाल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। नेपाल की अगर आपसे बात करें, नेपाल की राजधानी है काठमांडू। क्या? काठमांडू कैपिटल है नेपाल की। और विद्या देवी भंडारी यहाँ की क्या है? राष्ट्रपति हैं। कहाँ की राष्ट्रपति हैं? विद्या देवी भंडारी, नेपाल की। प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री हैं यहाँ के KP शर्मा ओली। कौन है? KP शर्मा ओली क्या है? नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, आदिवासी टीबी पहल की शुरुआत किसने की है? तो हाल ही में आदिवासी टीबी पहल की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? तो आदिवासी टीबी पहल की शुरुआत की गई है केंद्रीय स्वास्थ्य
स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा क्या किया गया है? आदिवासी टीबी पहल की शुरुआत की गई है। तो अगर हम बात करें इनके बारे में, डॉक्टर हर्षवर्धन के कौन है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्हीं के द्वारा आदिवासी टीबी पहल की शुरुआत की गई है। तो आज की अगर हमारी जो करंट अफेयर्स में समाप्त होती है, लेकिन एक और विकल्प हमारा बचा हुआ है। अगर हम बात करें इनके बारे में, राजनाथ सिंह कौन है? तो राजनाथ सिंह हमारे क्या है? रक्षा मंत्री हैं। ये बात आपको याद रखनी है। क्या है? वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं और इससे पहले क्या रह चुके हैं? तो राजनाथ सिंह इससे पहले हमारे रह चुके हैं क्या? गृह मंत्री। लेकिन गृह मंत्री कौन से शासनकाल में थे? जो इससे पहले एनडीए की जो सरकार थी नरेंद्र मोदी की, वो 2014 से 19 वाली, उसके दौरान क्या थे? देश के गृह मंत्री थे। लेकिन वर्तमान समय में जब से दोबारा एनडीए की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तो इस बार ये 2019 से 24 वाली जो सरकार, इसके अंदर क्या बने हैं? रक्षा मंत्री बने हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? अमित शाह, हम ऊपर पढ़ ही चुके हैं। तो आज की जो हमारी करंट अफेयर्स में समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, यानी कि पूरी तरीके से सब्सक्राइब जरूर करें। उससे आपको क्या फायदा होगा? जो भी हमारी नई वीडियो आएगी, जो भी क्लास आएगी, उसका नोटिफिकेशन, उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिलेगी। तो इसलिए पूरी तरीके से सब्सक्राइब जरूर करें और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाए, सबसे पहले सूचना पाए।